आज हम लोग सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। आज हम लोग सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास संख्या दी हुई है 21,316। पहले एक ऐसे खड़ी लाइन खींच लीजिए और एक ऊपर खड़ी लाइन खींच लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाईं तरफ से हम संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। हमें संख्या मिलती है पहले 2। अब हमें 2 के हिसाब से पहाड़ा पढ़ना है। जैसे आप भाग करते हैं तो भाग करने में हमें कोई एक संख्या दी हुई होती है जिसका पहाड़ा पढ़ करके हम उससे भाग करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? तो इसलिए हम पहाड़ा पढ़ेंगे पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। तब हम क्या देखेंगे कि 2 दूनी 4 तो इससे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि संख्या हमारे पास केवल 2 है। तो इसलिए कितने बार में चला जाएगा? 1 बार में। 1 1 कम। अब मान लीजिए इससे कोई बड़ी संख्या और होती तो उसका हम पहाड़ा फिर पढ़ते चले जाते। 2 दूनी 4, फिर 3 3 9, फिर 4 4 16। कहने का मतलब जितने पहाड़ा पढ़ोगे उतनी बार पढ़ना है वर्ग में। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। यहाँ हम जितनी बार में ले गए हैं उतना ही जोड़ देते हैं। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। इधर थोड़ा साइड में लिखेंगे, यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब हम भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगला अंक उतार लेते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, एक पूरा जोड़ा हुआ हमारे पास क्या है 13 पूरा उतार लेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कितनी बार में चला जाएगा। हमारे पास क्या है 113। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसके 2 के बगल में वो संख्या लिखेंगे जिसको उतने से ही भाग देने पर इससे कम आना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 बार में देख लेते हैं। तो 4 4 16, 4 दूनी 8 और 1 9। 5 बार में, अगर 5 बार में लिखेंगे, 5 बार में करेंगे तो 2 के बगल में 5 लिखोगे। ठीक है, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12। ये हो जाएगा ज्यादा। हमारे पास संख्या कितनी है 113 है। तो हम देखेंगे कि क्या 4 बार में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे इसके बगल में क्या 4 और इसको गुणा करेंगे 4 से ही। तो जब 4 से गुणा करोगे 4 4 16, 4 दूनी 8 और 1 9। तो 4 बार में चला जाएगा, क्योंकि 5 बार में इससे ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम 4 बार में इसको लेके जा सकते हैं। तो 4 लिखेंगे यहाँ और फिर 4 से ही इसे क्या करना है, गुणा करके लिख देंगे। तो 4 4 16, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इसे घटा दीजिए तो 13 में से 7 6 जाएगा, 7 बचा, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब फिर आपके पास अगला जो जोड़ा है पूरा पेयर उतारना है, पूरा जोड़ा उतार लेंगे 16। ठीक है, क्या करेंगे 24 में 4 को जोड़ देंगे तो 24 और 4 कितना होगा 28। यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं क्योंकि जितने बार में ले जाना है वो संख्या हमें फिर यहाँ लिखनी है। अब हम देखेंगे कितने बार में ले गए तो वो यहाँ लिख देंगे। अब देखेंगे कि 1716। अब आप एक ऐसा अंदाजा लगाइए इकाई के स्थान में जिसमें 6 आ जाए। तो 6 की कंडीशन में आ सकता है, या तो 4 4 16 में आएगा, या 6 6 36 में आएगा। या तो 6 को 6 बार में ले जाओगे या फिर 4 को 4 बार में ले जाएंगे। तो 4 बार में जब ले जाएंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11 रहेगा, कम रहेगा। तो हमें अंदाजा लगाना है कि क्या 6 बार में चला जाएगा। तो 6 बार में जाने के लिए क्या करेंगे 28 और 28 के बगल में लिखेंगे 6। अभी कितना बन गया 286 को गुणा कर देंगे 6 से। तो 6 6 36, 6 48 और 3 51 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17। देखिए 17 से 16 आ रहा है। तो हमारा ये चला जाएगा कितने बार में 6 बार में। 6 से गुणा कर देंगे
तो 36 का 6 हासिल 3, 6 8 48 3 51, 6 दूनी 12 और 5 17। तो ये हमारा जो संख्या है 21 316 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 21 316 को अंडर रूट में किए बराबर आएगा 146। ये हमारा इसका वर्गमूल होगा। अब इसी प्रकार से अगली संख्या देख लेते हैं। अगला नंबर है हमारे पास 31 58 44। अब हमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि हमको संख्या के दाईं तरफ से जोड़ा बनाना है। ये भी क्या करना है? इधर से नहीं बनाना है, दाईं तरफ से जोड़ा बनाना है। तो ये हमें जोड़े में मिल रहा है। संख्या कितनी मिल रही है? 31। अब हमें पहाड़ा कितने का पढ़ना है कुछ पता नहीं है, कोई संख्या नहीं है हमारे पास। हमें पहाड़ा 31 के हिसाब से पढ़ना है। हमने क्या बताया था कि पहाड़ा आप पढ़ना शुरू कीजिए 1 से। 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 4 चौक, अभी भी कम है तो 5 पंचे, अभी भी कम है तो 6 चौक। लेकिन 36 क्या होगा इससे? हमारे पास संख्या कितनी है? तो जाएगा कितने में? 5 पंचे 5 यहाँ लिख देंगे और 5 पंचे 25 लिख करके इसको घटा देंगे। जितने बार में ले गए हैं उतना ही इसमें जोड़ देंगे। 5 और 5 कितना हो गया? 10। अब इसे घटा लीजिए तो 31 में से 11 में से 5 गया, 6 बचा, 2 में से 2 गया, कट गया। अब क्या करना है? अगला जोड़ा उतार लेना है। जब हम भाग करते हैं तो हम एक एक संख्याओं को उतार लेते हैं। यहाँ करेंगे क्या? हम पूरा जोड़ा उतारेंगे तो हमारा उतर जाएगा 58। अब हमारे पास एक संख्या हो गई 658। अब देखिए कि कितनी बार में चला जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप अंदाजा लगाएंगे कि मान लीजिए अगर मैं 5 बार में ले जाता हूँ तो 5 एक कम 5 आएगा सैकड़े का स्थान पर, ठीक है। अगर मैं 6 बार में ले जाता हूँ तो 36 और 6 कम 6 कितना आएगा? 636 आएगा। अगर अंदाजा नहीं लगा पा रहे तो थोड़ा सा लिख करके देख लीजिए। 10 है, 6 बार में ले जाएंगे हम तो 36 का 6 हासिल आया 3 और 0 है 6 सिफर और सिफर में 3 जोड़ोगे तो 6 कम 6। अब देखिए अगर आगे 0 है तो आपको पूरा पूरा लिख देना है, ठीक है। चाचाओ पूरा पूरा लिख दीजिए। फिर 6 कम 6 तो ये आ गया कितना? 600। कितने बार में ले गए हैं? 6 बार। वही 6 यहाँ लिख देंगे। 6 बार में ले गए तो 6 इसमें और जोड़ देंगे। कितना आया है? 636। घटा लीजिए 8 में से 6 गया, 2 बचा, यहाँ 5 में से 3 गया, 2 बचा, 6 में से 6 गया, कट गया। इसे जोड़ दीजिए तो 6 और 6 12। ये हो गया 112। अब फिर क्या करना है? हमें पूरा एक जोड़ा 44। अब देखिए कि इसके अंत में क्या है? इकाई का स्थान पकड़िए क्या है? 4। और 4 कब आएगा? जब हम करेंगे 2 दूनी 8 28 64 में भी आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। हमारे पास 2200 है 44। तो अगर 112 के बगल में 112 के बगल में हम लिखें 2 और गुणा करते हैं 2 से तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम 2। जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। यानी कि ये हमारी संख्या चली जाएगी 2 बार में। 2 यहाँ पे लिख लेंगे और 2 से गुणा करने पर 2244 आ जाता है। कितनी बार में ले गए थे? 2 बार। तो ये हमारा कट जाएगा। 31 5 58 44 का 31 58 44 का वर्गमूल क्या मिलेगा हमें? 562। यही हमारा आंसर हो जाएगा।